मुरली। सेठ जी राम राम। राम 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 राम। और बताओ जी क्यों कराना भैया? राणा के मन ने सोची आज खेतों पे को आ जाऊं, बाकी मुंशी करी ले हमारे तो देखभाल। मुंशी तो बहुत देखभाल रखे है जी, दिन में को 2 फेरे मारे हैं। हाँ हाँ। और छोरी क्या कर रही है अभी? पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी? सुना डीएम ने भी इनाम दिया उसे। हाँ जी, 12वीं में उसने टॉप करा था तो डीएम साहब ने इनाम दिया था। ये तो ग्रेजुएशन होगी उसकी, ये तो बस वह नौकरी की तैयारी कर रही है। बस परमात्मा पता नहीं कब लग जाए। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, बालक मेहनत कर रहा था। हाँ जी, और एक पड़ोस के गांव में कोचिंग सेंटर खुला, उसमें पढ़ान भी जा। वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, तू बड़ा खुश नसीब है। तेरा भगवान ने ऐसी होनहार और समझदार छोरी दी, और तुझे भी सलाम है भाई तेरी मेहनत को। तन्ने इतनी गरीबी में छोरी पढ़ाई। सेठ जी सब ऊपर ले की कृपा है, अपने अपने भाग का भोग रहे सब। हाँ कहे तो मुरली तू सही रहा, सब अपने भाग का ही भोग रहे हैं। मारे देख ले, मारे तो ऐसी नालायक औलाद है, ना तो उनका पढ़ने में ध्यान, ना उनका हिल्ला करने में ध्यान। 4 दिन की छुट्टी पड़ जाओ वह घूमने को निकल जाओ। अजी सब सुधर जाएंगे, बालक हैं भी। अरे मैडम आप अभी तक यहीं खड़े हो, गए नहीं? काफी देर से ऑटो का इंतजार कर रही पर ऑटो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं छोड़ दूंगा। मैं भी तो आपके गांव से होके जाता हूँ। आप क्यों परेशान होते हो, मैं चली जाऊंगी। अरे इसमें कौन सा परेशान होने वाली बात है, 2 मिनट का रास्ता है, मैं ही छोड़ दूंगा आपको। बैठो आप। हमारी कोर्ट और कुर्सियां भी आने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और बच्चों को पढ़ाने में आसानी होगी। सर चाय पी के जाना हो? अरे नहीं, फिर कभी, आज थोड़ा काम भी है घर पे। देख लो रे, मोटरसाइकिल पे घूम रही बिरजू की छोरी। अच्छा, ये तो वही है ना जो पढ़ने लिखने में टॉपर है। अब जरूर बन जाओगी टॉपर यू। तो लग रही भाई गांव की। हाँ। इसका माँ नमस्ते। नमस्ते बेटी, आ गई तो? हाँ माँ, बहुत तेज भूख लग रही है। बिस्कुट धरे, चाय बना दूं मैं तेरे लिए, ठीक है? ठीक है। अरे वो तो वक्त फोन भी लगा रहा है, पापा के साथ जाकर कुछ काम भी कर लेकर। तो फोन मुझे दे। फोन 24 घंटे फोन में लगा रहा है। मेरा काम खराब हो जाएगा। ओ तू बड़े फोन में काम करे, तुझे शर्म ना आती? पूरे दिन घर में पड़ा रहा है और खुद को देख ले, अदरक की तरह फैल रहा। तू मुझे देख देख के क्यों सुखी जा रही? ले मर माँ मेरा फोन देती है। मर। 24 घंटे कैसे लड़ते रहो तुम, कैसे लड़ते रहो तुम? दिखा रहा इस फोन को, इसके ऊपर ही लड़ाई होती रहा थारी। मैं 24 घंटे फोन में लगा रहे, पापा के साथ काम नहीं करवा सकता। मैं अपने आप कर लूंगा। क्या ड्रामा चल रहा है? तुम कहाँ भागे आ रहे हो? अरे हाथ पैर धो लो, अन्नी तो पोछा लगवा दूंगी सारे घर में। पोचा लगवा लेगी सारे घर में। मट्टी में पांव धर के देखे तो ना, गलती मारे पे हो रही सारी। अंडे जुराब पैरू। अरे पैरू ना जुराब। नाम शांति धरवा रखा, घर में 1 मिनट की शांति तू रखती नहीं। पता ना मरेंगे कद में जिन्होंने नाम तेरा शांति दे रखा। अरे मेरे पिताजी ने शांति नाम धर दे तो क्या जुल्म कर दिया? शांति से रहूं मैं तो। हाँ अभी तो मैं मिली ना आना कोई लड़ने वाली, हमें पता चल जाती। पोचा लगवा देगी। मुझे भाषण न दो, हाथ पैर धोइयो जब ही अंदर आओगे।
सेठ जी है के? हाँ घर ही हूँ भाई, आ जाओ बैठो। अजी एक बार नीचे को तो आओ। राम राम सेठ जी। राम राम राम। और बताओ आज कैसे आना हो गया? अजी आना के बहुत जरूरी काम है जी। हाँ बताओ तो क्या काम है? सेठ जी आपको तो पता ही है, इस बार इलेक्शन में हमारी बिरादरी का उम्मीदवार भी खड़ा हो सके। हाँ भाई पता तो है। सेठ जी, इस बार प्रधानी के चुनाव में तुम खड़े हो जाओ। और सेठ जी तुम ईमानदार भी हो और भगवान की दी सब ढाल की मौजत हर दौर है, किसी बात की दिक्कत ना। वह बात तो थारी ठीक है, पर मुझे तो ये प्रधानी का काम झमेला सा दिखाई दे। सेठ जी अब आपका आगे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो गांव की हालत ना खराब होती जा रही। क्यों भाई? अजी सेठ जी जो आपका मौजूदा प्रधान है ना, वो गांव के लिए कुछ भी नहीं करता, और गांव का कोई आदमी उसके द्वारा कोई समस्या लेके चला जा तो कानों पे डाल दे, कुछ नहीं सुन रहा। अच्छा सेठ जी मुरली की छोरी को देख लो, अब पता नहीं मोटरसाइकिल पे किसके साथ घूम रही, पूरे गांव की बदनामी हो रही। अरे यार, मुरली की छोरी तो बहुत समझदार और पढ़ने लिखने वाली है। सेठ जी जब छोरियों को बाहर की हवा लग जाए ना, तो घर की, गांव की, माँ बाप की इज्जत का कोई फिक्र ना होता। मुरली बेचारा गरीब मजदूर है। चलो खैर, मैं बात करूँगा मुरली से एक बार। हाँ सेठ जी कर लियो, छोरी के चक्कर में गरीब आदमी की इज्जत उड़ जा, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं जरूर करूँगा बात। ठीक है सेठ जी। राम राम। राम राम। आज भी नहीं आया ऑटो आपका? सर काफी देर से खड़ी हूँ, आज भी ऑटो नहीं आया। कोई बात नहीं, बैठो बस। तो कम था। हाँ कल भी खड़ी रही मैं बहुत देर। सर आओ चाय पी के जाना। अरे नहीं फिर कल भी यही बोल के गए थे। अरे कोई नहीं, अभी काम है घर पे थोड़ा। सुबह तो एक छोरी परले मोहल्ले की भागी, अब क्या इसका नंबर है? एक दिन मुरली ना मुंड पकड़ कर रोएगा, ऐसा राय तफला कर जाएगी ये छोरी। मगर सारे लक्षण उसी के ले रही है, यूं भी उसी की ढाल चटक मटक रहने लगी। और देख कपड़े भी एक ते एक पैर है, पता ना कौन कितने आशिक बना रखे। भाई इसके तो जाओ लक्षण दिख रहे हैं, अब यूनिट है। ये तो मुरली की नाक कटवा भाई, एक दिन भाग जाएगी। मुरली घमंड भी बहुत किया रहता इस पे, वो कह रहा था कि डीएम ने इनाम दिया कहीं है ऐसे। अरे डीएम की छोड़, इनाम तो यूं दे के जाओगी मुरली को। मुरली को टाइम से पहले नाना बना देगी यूं। अरे तू हर वक्त फोन में लगा रहे वे, कुछ काम भी कर लेकर। इससे अच्छा तो पिताजी के साथ खेत में चला जाता। हाँ कर लूंगा, तो अपना काम दे। माँ नमस्ते। नमस्ते बेटी नमस्ते। अरे माँ, पल्ले मोहल्ले में बड़ी भीड़ लग रही, कुछ बात होगी के? ये पल्ले मोहल्ले की एक छोरी भग गई। क्या? कब? घर वाले सो के उठे सुबह, चिट्ठी मिली, छोरी नहीं पाई। अच्छा, आजकल की छोरियों को ना अपने माँ बाप की इज्जत उछालने में जरा सा भी डर न लगता। ऐसी छोरी होते ही मर जाना तो सही है माँ। मरन देना पड़ा, सब बेटी एक सी थोड़ी हो। देख मेरी बेटी कितनी अच्छी है, खूब मन लगा कर पढ़ रही है। चल तुझे भूख लग रही होगी, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, भूख भी लग रही बहुत तेज। चल। अरे तो इस फोन में लगा रहेगा, खेत में को मर जा गया। मैं पिताजी गया, कुछ काम करवा लेकर।
देखो बोरा चाचा, चलो। अच्छा राम राम। राम राम भाई। के बात? बात के चाचा, हम तो तेरे घर को याद है। बताओ। वो दूसरे मोहल्ले का तो पता चला होगा, छोरी भाग गई। हाँ हाँ। देख चाचा, तू है हमारा अपना, और हम सदा तो तेरे दोहरे रहे हैं और तेरा भला चाहा। हाँ हाँ, बताओ तुम अपनी बात बताओ। लो इंडिया गलत चल रही है, उसे समझा लो। कल कला को नाक पे बात आ जा, लेकिन मारते तो बर्दाश्त होने की नहीं। बाकी तुम समझदार हो, हमारा इशारा करने का। चाचा थारी छोरी भी जवान है, एक मोटरसाइकिल वाले के साथ घूम रही, 2-3 बेर तो हमने देखी। चाचा, तुमने उसे गरीबी में पढ़ाया और तुम उसका ध्यान भी रखा करो। अगर कहीं ऊंची नीच हो गई ना, सोचो, हम तुम्हें अपना समझ के बता रहे, या तो हमें ना पड़ी जरूरत। ठीक है भाई, थारी बातों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं थारी बातों का ध्यान भी रखूँ। देख चाचा, हमारा काम था तुझे बताना, और इस मामले में छोरी को थोड़ा बहुत टाइट करना पड़ा ना, तो कोई बड़ी बात ना। पढ़ाई इज्जत तो बड़ी ना होती। सही कह रहे भाई, सही कह रहे। जी हाँ हाँ पापा। और बता, तेरी पढ़ाई कैसी हो रही? अच्छी चल रही है। एक बात पूछूं? हाँ बेटा, ये जो लड़का तुझे छोड़ने आवे, ये कौन है? पापा, वो ना राजीव सर है, उन्हीं का कोचिंग सेंटर है। 2 दिन से मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। अच्छा। उनका गांव हमारे गांव के पास में है, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बेटा, थोड़ा ध्यान रखा कर, क्योंकि आजकल माहौल सब कुछ ठीक नहीं है, हैं? हाँ ठीक है पापा, आज के बाद मैं ऑटो से आया जाया करूंगी। ठीक है बेटा, पढ़ ले, हैं? मन लगा कर पढ़ ले। वहाँ कहाँ तेरी माँ? अंदर है। कहाँ है? वो देखो, ढोलक सिंगारा, समझ लेंगे। ध्यान दे। आ लिया। हाँ भाई, और ढोलक सिंह कहाँ को जा रहा? खेत में जा रहा। खेत में जा रहा, मुझे यूं भी पता, बड़ले मोहल्ले की एक छोरी भाग गई। हाँ पता। फिर तो तुझे न्यू भी पता होगा, आपके हमारे मोहल्ले की छोरी का नंबर है। मोटरसाइकिल पे बहुत घूम रही है आजकल। नू करा खेत पे गुजारा। ये तो पीछे को वापसी हो लिया। ये सब्जी बनाऊं जी? कुछ ही बना लेते, ना बनावे। अरे कहाँ हांडता फिर है तू? कुछ हिल्ला भी कर लेकर। मैं कहा मिला कर लूं, कहा मिला से सिखाओ। इसका ब्याह कर दो टाइम सिर, इसके लक्षण ठीक नहीं है। तेरा दिमाग खराब है, ब्याह करवा रहा। क्या कर दिया इसने? तुझे शर्म आई नहीं? क्या कह रहे तू अपनी बहन के बारे में? शर्म तो उस दिन आओ जिस दिन कोई कांड कर दे गया। कांड बता रहा? जीप खेत दे, मैं तो चोरी के बारे में कुछ कह दिया, कुछ कर मेरी आंखों पे मर्चा कर खराब कर रहा। लगता है आज भी कोई ऑटो वाला नहीं आएगा। अरे रुचि मैडम, आपने इंतजार क्यों नहीं किया? मैं तो आ रहा था। नहीं सर, आप चले जाइए, मैं आ जाऊंगी। अरे इसमें क्या बात है, मैं आपके गांव से ही तो होता हुआ जाता हूँ। बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा आपको। नहीं सर, गांव वालों ने पापा से कुछ बोल दिया था, आज वो मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, जी सर। तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव के बाहर छोड़ दूंगा, वहां से आप खुद चले जाना। अरे क्या सोच रही हो मैडम, आपको मुझ पे यकीन नहीं है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठ जाओ फिर, मैं छोड़ देता हूँ आपको।
लो जी, आ गया आपका गांव। थैंक यू सर। अरे इसमें थैंक यू क्या बात है, आप मेरे लिए मेरी बहन जैसी हो और मेरा स्टाफ भी हो। आप कितने अच्छे हो सर, और आपकी सोच भी कितनी अच्छी है। लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें बना देते हैं। अरे हम लोगों की सोच को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब आप जाओ। ठीक है सर। देखा सेठ जी, बेचारे मुरली की इज्जत कैसे मिट्टी में मिला रही हो। हाँ सही कह रहा है यार। खुल के खेल रही है ये चोरी। मुरली ने मना किया होगा ना, तो आशिक ना गांव के बाहर छोड़गा। इससे पहले के कुछ ऊंच नीच हो जा, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी, ये पता उस नीच होगी हो, सेंटर में जाकर कौन देख रहा। सही कह रहा। इससे आगे और बात बढ़े, मुझे आज ही मुरली से बात करनी पड़ेगी। हाँ सेठ जी, कर लियो बात। हम नहीं चाहते कि गांव की और बेइज्जती हो। सेठ जी, मुरलिया भी खेत पे होगा, चलो वहीं चल के बात करना उससे। तू सही कह रहा, चलो अभी मिल लिया। हाँ चल लो, अभी मिल गाँव। ये निकम्मे कहाँ सेठ जी के लाने लग रहे यार। सेठ जी राम राम। राम राम भाई मुरली, राम राम। मुरली, हाँ जी। आज तो मैं तेरे से एक बहुत जरूरी बात करने आया। करो जी। मुरली देख, इस बात में कोई शक नहीं कि तेरी छोरी पढ़ने में बहुत तेज होशियार है, पर आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ के चल रही है। एक छोरे की मोटरसाइकिल पे घूमती फिरे, ऐसा ना हो कि तू कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे, इसलिए ध्यान रख। चलो जी, तुम कह रहे ध्यान रख लेंगे। समझ रहा ना तू मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और तुझे क्या करना। हाँ जी सेठ जी, समझ गया। बस तो ठीक है, बाकी तो तू खुद ही समझदार है। रुचि, ए रुचि। हाँ पापा। तो जब मना करे था ना उसकी बाइक पे नहीं आना, फिर उसकी बाइक पे बैठ गई। दिमाग काम कर नहीं रहा तेरा। पापा जब कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा तो मैं क्या करती। तो घरू रहती। तो जब मना करा था जाना नहीं है। पापा सर बहुत अच्छे हैं। बढ़िया बता रही कौन कितना बढ़िया, इसका मेरा मतलब क्या है नु बता दे मुझे। एक बात बता रहे हो, आज के बाद जाना नहीं, बंद कर इस पढ़ाई को। अच्छे बता रही। पापा आपको मेरे पे ऊपर विश्वास नहीं है। खबरदार जो जुबान न लाई तो। पापा बाइक पर बैठ के मैंने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, जो तुम दो कौड़ी के आदमियों की बातों पे विश्वास करके मेरी पढ़ाई छुटा रहे हो। पापा मैंने इतनी पढ़ाई कर ली और अब मैं कामयाब भी होने वाली हूँ, और आप पढ़ाई की मना कर रहे हो कि पढ़ाई मत कर। मैं क्या कहा? कोई बात ना कर लिया मेरे तेज लग। एक बात बता रहा तुझे, इसका फोन बंद, किताब किताब लेके दरिशक बंद कर कमरे में, इन्हें दिमाग खराब करवा दे। माँ तुम ही समझा दो पापा को। क्या समझा दो, ये दुनिया वाले और तो पता उंगली उठा में ही है। क्या समझा दो क्या नहीं, रो मत। और तो का सब तरह से मरना। यार 10:30 हो लिए, रुचि मैडम आई नहीं अभी तक, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। कहीं तबीयत तो खराब नहीं, फोन करके पूछता हूँ। हेलो। नमस्ते सर। अरे मैडम आज आप आई नहीं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपका। नहीं सर मैं नहीं आऊंगी अब। अरे ऐसे अचानक, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है सर, मुझे माफ कर देना, मैं अब नहीं आ पाऊंगी कोचिंग के लिए। अरे काट दिया?
कुछ तो गड़बड़ है। रुचि मैडम के घर जाके बात करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलतफहमी की वजह से उनकी जिंदगी खराब हो जाए। बच्चों को भेज देता हूँ आज घर। तेरा बावड़ा हो रहा, तू 24 घंटे धुआं काटने के चक्कर में लग रहा है, जो वो झिल्ला ही ना मेरे यहाँ। अरे प्यार देख ना खाली हो रहा। अरे आज तो आशिक घर ही आ लिया भाई, नटा नहीं गया। हाँ देखेंगे, चल। आज से की भी वादे का पक्का ही है वो भी, जब वो फोन करके बुलाती है तभी आ जाए वो भी। युवा आशिक को थोड़ा नहीं डर हो रहा। चल हम लेके चल रहे तुझे, हम करवाएंगे तेरी सेवड़। क्या बकवास है? अरे बकवास ना भैया, तुम्हारे गांव का रिश्तेदार है, चला हम चल रहे हैं, हम छोड़ गाँव तुझे दिक्कत क्यों ले रहा? खातिरदारी करवाएंगे तेरी, आ जा। चलो तुम भी, तुम्हें जाओ होगा। मुरली चाचा आ जाओ, भारे को अरे रिश्तेदार आया। हाँ तो जब बोलने की तमीज है कि नहीं है? रिश्तेदार बता रहा सेठ जी, देख रहे से। अरे भाई मुरली, यो वो छोरा है जो रुचि को बाइक पे छोड़ना आ गए, और आज इसकी हिम्मत देख, घर तक ही आ गया। सेठ जी, अगर गांव की इज्जत बचानी है ना, ऐसे गड्ढे तोड़ दो। हैं दूसरों के बारे में तो तुमने मुंह पाड़ के कह दिया, अपने मुंह पर भी हाथ फिराया। अरे एक बार सोच तो लो, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि ये कौन है जो मुंह में आ रहा बोले जा रहे हो? देख ले मुरली चाचा, हम सच बात कह रहे थे, थारी छोरी के पतंगे लग रहे इस बात के। सबके सब अपनी जुबान काबू में रखो। छोड़, चुप हो जा। अंकल जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप इनकी बातों में आकर रुचि पे हाथ मत उठाओ। ओ आशिक, हम तारे के तेरे आशिक का भूत। क्या छोड़ दे। अंकल जी ऐसी कोई बात नहीं है, रुचि से मेरा भाई बहन जैसा रिश्ता है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम्हारे पूरे गांव के आगे रुचि से राखी बंधवाने को तैयार हूं मैं। और तुम ऐसे छोटी सोच के लोगों की बातों में आके रुचि के भविष्य पे रोक मत लगाओ। बहुत मेहनत से पढ़ी है तुम्हारी बच्ची। हाँ, ताकि ये अपनी छोरी को बाहर भेज जाए और तुम मजे ले सके। छोड़, देखो रोजा, देख छोरे, तू चाहे जो कोई भी है, अब यहाँ तक चला जा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। पर अंकल जी मेरी बात तो सुनो आप एक बार। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उस दिन आपने मुझे अपनी बहन कहा था, अगर आप मुझे सच में अपनी बहन मानते हैं और मेरी खुशियाँ चाहते हैं तो यहाँ से चुप चले जाइए। चला जा। हाँ भाई, नौकरी रख रहे हैं, तुमने हाथ उठाया, ठेका ले रखा तुमने काम किया सारे कामों का। बुरी लग रही है अभी ने। ठीक है भैया, थारी मर्जी, हम तो थारा भला ही चाह रहे थे। देख मुरली, अभी बेटी बाप कही है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं करता हूँ इस छोरी के ब्याह का इंतजाम। ठीक है सेठ जी, जो कुछ बेच के भी इसका ब्याह करना पड़ा तो मैं बेच। अरे तू पैसे धर लो की तो चिंता करा मत ना, सारा इंतजाम मैं करूँगा ब्याह का। बस तू इस छोरी पे निगाह रख, इतना भी घर में है ना, इसका फोन भी लेकर धर ले। चाचा तावड़ करके इस ब्याह को निपटा ले, छोरी के हवा लग गई है, नाम रोशन कर देगी, थारा नाम रोशन। चलो रे। इसे समझा ले, डर ते बार देख ना लू मैं से। ये समझा लो। आज ही छोरी उठी ना, सूरज सिर पर चढ़ी आया, कब तक सोवेगी हो? इसे ठा दो पहले, इसे भी काम करूंगी। आज तो अरे यो क्या कर रखा तन्ने रुचि? अरे नहीं तो
काट ली। रोजी, हे भगवान, रोजी के पिताजी, जल्दी भगाइए, दही ने क्या कर लिया? ये बच्चे तो नहीं क्या कर लिया। रोजी, देख रहे हैं नस काट ली। रोजी, रुचि रोजी, अरे तुमने ये क्या कर लिया मेरे बच्चे? आँख खोलेंगे। रोजी, मेरी माँ क्या करेगी? क्या लिख रहा है चिट्ठी में? पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पे जरा भी दाग लगे। आपकी बात हमेशा मानी और पूरी मेहनत से पढ़ाई की, पर इस समाज की सोच ने मेरे सपने और मेरे जीने की इच्छा को बिल्कुल तोड़ दिया। वो इंसान जो मुझे अपनी बहन मानता था, उसके साथ मेरा नाम ऐसे जोड़ा। और मुझे गलत साबित कर दिया। वो रिश्ता जो असल में है ही नहीं, जो दाग मुझ पर लग गया, मैं उसके साथ नहीं जी पाऊंगी। आपकी बेटी रुचि। लिख रहा है चिट्ठी में? ये ठेकेदार बड़े अंडे से उन्होंने नाश करवा दिया हमारा। बच्चे उठ जाए। समझू किसी के बारे में कुछ ही कहते। रुचि देख, तेरी माँ, तेरे पिताजी देख कैसे रो रहे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये काम के ठेकेदार बड़े अंडे हैं। इन्होंने पता नहीं क्या शिकायत लगाई। इसकी कोई गलती नहीं है। तो लिख रहा क्या था? वो तो मुझे बाण मानना था, भाई मानना था, मेरा राखी बांधी थी। इन्होंने चोरी का उठा कर बड़ा नाश हुआ। किसी चोरी के पठान का भी ढंग नहीं रहा। ये जो चाहो पकते किसी के बालक के बारे में। गणेश साफ सुथरे बन रहे, अपने बालक की पत्ते के नहीं जाते। अब क्या करोगे? करूं क्या करूं? मुझे इन समाज के ठेकेदारों को कुछ कहना है। अरे कुछ बात सोच तो लिया करो। और मैं अपने बालक पे भरोसा करना चाहता, निगाह जरूर रखनी चाह अपने बालक की, पर किसी के कहे हुए पे सारा यकीन करके उसकी जिंदगी तक खिलवाड़ नहीं करनी चाहती। भाइयों, हम अपने बालक की बात पे विश्वास करना चाहते। ये समाज के ठेकेदार और ये जितने समाज सुधारक बने थे, ये तो अपने तरीके से चलाना चाह सब है। इन्हें यूं कुछ नहीं कि किसी की इज्जत जाएगी, किसी का बालक जाएगा। इन्हें तो यही तौर तरीके चाह, नहीं तो आज यू काम नहीं होता। ये इतनी दुखी होगी बेचारी। इन्हें हमें भी बताया, सब बताया। आखिर में अपना दम तोड़ कर चली गई। इनका शांति पड़ गई ठेकेदारों का।